राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। 25 जनवरी तक असम में रहेगी यात्रा। राहुल ने एक बार फिर उठाया मणिपुर का मुद्दा। न्याय यात्रा में जमकर बरसे राहुल गांधी। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चले आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार शायद असम में है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नागालैंड से असम में प्रवेश करने के तुरंत बाद गांधी ने सत्तारूढ़ बीजेपी और आरएसएस की जमकर आलोचना की है। बीजेपी और आरएसएस पर बरसते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि वे नफरत फैला रहे हैं और जनता का पैसा लूट भी रहे हैं। इससे संबोधन में राहुल ने एक बार फिर मणिपुर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वहां गृह युद्ध जैसे हालात हैं। गांधी ने शिवसागर जिले में हालोवाटिंग में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार शायद असम में ही है। हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम के मुद्दे को उठाएंगे। मणिपुर पर बोलते हुए गांधी ने कहा है कि उस राज्य में गृह युद्ध जैसी स्थिति है। मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति की दर्जे की मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किए जाने के बाद पिछले साल 3 मई की पहली बार झड़पें हुई थी। मणिपुर में मेइती लोगों की आबादी लगभग 53% है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि आदिवासी नगा और कुकी समुदाय की आदिवासी 40% है जो पर्वतीय जिलों में रहते हैं। गांधी ने कहा कि राज्य बटा हुआ है और प्रधानमंत्री मणिपुर तक नहीं गए। नागालैंड में 9 साल पहले एक समझौते पर दस्तखत किए गए थे और लोग अब पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। बीजेपी ने इस पर बयान का पलटवार करते हुए ऐसी यात्राओं से राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। और गांधी ने कहा कि पिछले साल की भारत जोड़ो यात्रा ने देश के राजनीतिक विमर्श को बदल दिया है। बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 6,713 किलोमीटर की यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी और 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। असम में यह यात्रा 25 जनवरी तक जारी रहेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों की कुल 110 जिलों से होकर गुजरेगी।